थ्योरी ऑफ ओरिजिन्स ऑफ लाइफ। इस थ्योरी को देने के लिए बहुत अलग अलग से साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से समझाने के प्रयास किए कि ओरिजिन्स ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई। उनमें से सबसे पहला थ्योरी क्या था? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस। ये क्या था? मैथोलॉजिकल बेस्ड था, रिलीजियस बेस्ड था। मैथोलॉजिकल बोलने का मतलब यहाँ क्या था? पुरानी कथाओं पे बेस्ड था या फिर रिलीजियस बेस्ड था। इसको सपोर्ट करने के लिए कौन आए थे? फादर सोरेज ने। इस थ्योरी के अनुसार तीन कैनोटेशन था, यानी कि तीन अर्थ है इस थ्योरी में। पहला अर्थ ये था कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अभी है सेम ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले बना था। दूसरी क्या बोला गया था? क्या डाइवर्सिटी सेम है और रिमेन सेम रहेगा फ्यूचर में। और अर्थ जो है 4000 ईयर ओल्ड पुराना है। इसके लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। थ्योरी ऑफ ओरिजिन्स ऑफ लाइफ का दूसरा थ्योरी ये था कॉस्मिक पैनास्पर्मिया थ्योरी। कॉस्मिक के मतलब यूनिवर्स होता है, पैनास्पर्मिया का मतलब होता है लाइफ फॉर्मिंग स्पोर, यानी कि स्पोर से उत्पत्ति होने वाले लाइफ को पैनास्पर्मिया बोलते हैं। इस थ्योरी में ये बताया गया कि हर एक प्लैनेट्स पे अलग अलग टाइप के स्पोर गिर रहे थे उस टाइम, इवोल्यूशन के टाइम। वैसे ही ये स्पोर एक प्लैनेट्स अर्थ पे आके गिर गया और वही स्पोर लाइफ का फॉर्मेशन कर लिया। ये पैनास्पर्मिया थ्योरी जो था ना, वो फेवरेट किसका आइडिया था? एस्ट्रोनॉमर्स का आइडिया था। एस्ट्रोनॉमर इस समय मानते थे कि जितना भी लाइफ की उत्पत्ति हुई है कोई दूसरे प्लांट से स्पोर आके हमारे अर्थ पे गिरे हैं, वही स्पोर से हमारे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन इसका भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, इसलिए इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। थर्ड थ्योरी था थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, और इसको क्या बोल सकते हैं? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशंस। इस थ्योरी के मतलब ये हुआ ना कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन होना। नॉन लिविंग थिंग्स के मतलब क्या हुआ? उस टाइम ये बताया गया था नॉन लिविंग मतलब डिकेइंग या फिर रोटेन मैटर, यानी कि सारा गलत चीज से लाइफ का फॉर्मेशन हो जाना। जैसे कि कीचड़ हो गया, उससे क्या होगा ना, लाइफ का फॉर्मेशन हो गया। इस थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस में बताया गया था। और फोर्थ थ्योरी था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रपोज करने के लिए इन्होंने दो साइंटिस्ट थे, एक तो हार्वे थे और दूसरा हक्सली थे। इन्होंने क्या बताया कि पहले से जो एग्जिस्टिंग लाइफ होता है उसी से न्यू लाइफ फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जैसे कि फ्रांसिस्को रेडियाई आ गया, लेजारो आ गया, लुइस पॉस्चर आ गया। इन्होंने क्या किया? ये तीनों मिलकर डिस्प्रूव्ड किया थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। इन्होंने बताया कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस जो दिया गया था, बताया गया था कि नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन होता है, उसको इन्होंने डिस्प्रूव्ड कर दिया। उसके बाद लुइस पास्चर ने था ना, वो प्रूव्ड किया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को। इन्होंने नेक्स्ट वन फ्लक्स एक्सपेरिमेंट किया। उस फ्लक्स एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया कि कैसे प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है। श्वान नेक्स्ट फ्लक्स एक्सपेरिमेंट लुइस पॉस्चर के द्वारा कंडक्ट किया गया था। इसमें क्या गया था? श्वान के मतलब क्या होता है? हंस के गर्दन के टाइप का फ्लक्स लिया गया था। एक ऐसा फ्लक्स लिया गया था जिसमें गर्दन छोटा हो, एक ऐसा फ्लक्स लिया गया था जिसका मतलब गर्दन मतलब हंस के टाइप का हो। इस जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं। उसमें क्या किया गया था? फ्लक्स के अंदर में किल्ड ईस्ट को डाल दिया गया था, शुगर सॉल्यूशंस बनाया गया था जो कि सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल था। और उसको क्या किया गया था? हीट करना शुरू कर गए थे। हीट करने के बाद क्या हुआ ना कि स्वान नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स में ये शो किया कि जिसका नेक छोटा था उसमें अगर हीट करने के बाद थोड़ा देर छोड़ दिया गया तो उसमें बैक्टीरिया अंदर की ओर आकर और ग्रो करना शुरू कर दे रहा था। लेकिन वही जिसका नेक बहुत बड़ा था उसमें क्या हुआ ना कि हीट करने के बाद छोड़ दिया गया, उसमें बैक्टीरिया आया, उसी नेक में फंस गया, अंदर जा नहीं पाया, तो नो माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ अंदर के साइड में। इसलिए ये सक्सेसफुल रहा कि जो लाइफ की उत्पत्ति होती है यानी कि लिविंग से होती है। लेकिन इनसे कुछ सवाल पूछा गया कि फर्स्ट लाइफ के फॉर्मेशन कैसे होता है। इनके पास कुछ आंसर नहीं था लुइस पास्चर के पास, इसलिए इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। पांचवा थ्योरी था ओपेरंस एंड हेल्डन थ्योरीज। ये मॉडर्न थ्योरी भी बोला जाता है। ओपेरंस साहब ये रसिया के थे, हेल्डेंस इंग्लैंड के थे। इन्होंने क्या बोला था कि प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे लाइफ की उत्पत्ति होती है, या फिर नॉन लिविंग या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक आरएनए प्रोटीन से फर्स्ट लाइफ की फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या बोला गया था? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स बनाना है तो उसके लिए केमिकल इवोल्यूशन होना पड़ेगा, केमिकल इवोल्यूशन के द्वारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ की उत्पत्ति होगी। इसको आर्टिफिशियल सिंथेसिस थ्योरी भी बोला गया है, जो कि प्राइमरी एबायोजेनेसिस थ्योरी की तरह होता है। और लाइफ की उत्पत्ति के लिए पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। साइंटिस्ट के द्वारा दिए जाने वाली थ्योरीज ओरिजिन्स ऑफ लाइफ के सद्भव में जो था, उस थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप समझने का हम लोग कोशिश किए। द थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।